होते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ बड़े भाई साहब की समरी और कुछ की पॉइंट्स। इसमें कहानी में 2 भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई जो है वो बहुत परिपक्व है, मैच्योर है, ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है और पढ़ने वाला है। और छोटा भाई शरारती है, जिज्ञासु है, खेल प्रेमी है, यानी कि नॉटी है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है और उसे खेलने का बहुत शौक है। होता यह है कि जो बड़ा भाई है वो केवल पढ़ने में लगा रहता है, जबकि छोटा भाई जो है वो खेलता कूदता भी है, इसीलिए जब वो पढ़ता है तो उसे चीज़ें समझ में आती हैं। जबकि बड़ा भाई जो है वो चीज़ों को सिर्फ मकअप करता है, समझता नहीं है और बिना समझे पढ़ने के कारण एक ही कक्षा में कई बार फेल हो जाता है। जबकि छोटा भाई जो है वो कम समय में अच्छे से पढ़ाई करके चीज़ों को समझ कर कक्षा में प्रथम आता है। संघर्ष यहाँ पर यह है कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को डिसिप्लिन करने में लगा रहता है, हमेशा पढ़ाई की बातें करता है और कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता, जिसकी वजह से छोटा भाई उसको फॉलो करे और उसका अनुसरण करे और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि वो भटक जाए। जबकि छोटा भाई खेल कूद में मन लगाता है, बड़े भाई की डांट से बचता भी है। यहाँ पे सेक्रीफाइस ये है कि बड़ा भाई अपनी इच्छाओं को मारकर छोटे भाई के भविष्य को संवारने में लगा रहता है, भले ही वह खुद ही एक कक्षा में कितने ही साल लगा दे। इसका मतलब ये है कि वो भी एक बच्चा है, इनकी दोनों की उम्र में केवल 5 साल का फर्क है और कक्षा में 3 लेवल एक दूसरे से ये लोग छोटे और बड़े हैं। लेकिन जो बड़ा भाई है वो कहानी के शुरू में इन दोनों के बीच में कक्षा में केवल 3 साल का फर्क होता है, लेकिन कहानी खत्म होते होते वह फर्क केवल 1 साल का रह जाता है। कारण वही, क्योंकि बड़ा भाई फेल होता जाता है और छोटा भाई पास हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। बड़ा भाई का सेक्रीफाइस ये होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ कभी खेल नहीं पाता, बाहर नहीं जा पाता और पढ़ने में सिर्फ पढ़ता है, लेकिन पढ़ने में उसकी इच्छा नहीं होती है। बेसिकली वो सिर्फ पढ़ता रहता है, किताब खोल के बैठा रहता है, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई अगेन फर्स्ट आता है, बड़ा भाई फेल हो जाता है। तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए काफ़ी बुरा फील करता है। चाहे कुछ भी है, ये लोग आपस में भाई होते हैं, तो ऑब्वियसली छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने कितना भी एटीट्यूड दिखा दे, लेकिन उसके लिए बुरा फील करता है। क्लाइमेक्स में ये होता है कि एक दिन छोटा भाई जो होता है वो पतंग उड़ा रहा होता है, जैसे कि आज यूजुअल वो बाहर खेलता है बच्चों के साथ में, तो एक कटी हुई पतंग जो उड़ रही होती है उनको पकड़ने के लिए वो एक ग्रुप के साथ भागता है। बड़ा भाई कहीं बाहर गया होता है, वहीं से लौट कर आता है और देखता है कि छोटा भाई फिर से खेल रहा है। तो छोटा भाई डर जाता है कि आज भैया उसे बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन बड़ा भाई फॉर अ चेंज ऐसा नहीं करता और बड़ा भाई जो है खुद भी उस पतंग के पीछे भागता है, क्योंकि उसको भी रियलाइज हो जाता है कि छोटा भाई चाहे कुछ भी करता है लेकिन वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है और कंपैरिजन उससे काफ़ी अच्छा है और थोड़ी देर पढ़ाई करके भी वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाता है। तो उस दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई को देख के बहुत ही खुश होता है और उसको लगता है कि उसका बड़ा भाई भी अंदर से अपने बचपन को जीना चाहता है और जिस उम्र का वो है उस उम्र के साथ वह खेलना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों, अपनी ड्यूटी से बड़ा होता है और मटेरियलिस्टिक सुख के लिए हमें अपने अपने आइडल्स को भूलना नहीं चाहिए।